गैमा रिकैप में आज हम एक फ्रेंच फिल्म की बात करेंगे जिसका नाम है टू वर्ल्ड। फिल्म की कहानी रेमी से शुरू होती है जो कि एक पेंटर है और एक दिन जब वो अपने बच्चों को कार्ड ट्रिक दिखा रहा था तो उसने अचानक ही महसूस किया कि वो अपने सोफे में धंस रहा है और वो फौरन ही घबरा के खड़ा हो गया। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। उसके बाद वो कभी बिस्तर में और कभी सोफे में धंसना शुरू हो गया और वो इस बात से बहुत परेशान था और वो इसे बार बार अपने दिमाग का वहम समझता रहा। और एक दिन जब रेमी अपने स्टूडियो में था तो वो पानी का टैप बंद करना भूल गया, जिससे तमाम स्टूडियो में पानी ही पानी भर गया और वहाँ मौजूद तमाम पेंटिंग पानी की वजह से खराब हो गई। और जब उसने एक पेंटिंग बचाने की कोशिश की तो उसी वक्त वो अचानक ही जमीन में धंस गया। और इस दफा जब वो पानी से बाहर निकला तो वो एक दूसरी ही दुनिया में था। और इस दुनिया की खास बात ये थी कि यहाँ पर 3 सूरज थे। हमसे तो एक सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और वहाँ 3 सूरज थे। और उसे वहाँ के कुछ मकामी बाशिंदों ने देख लिया और उनसे बचने के लिए जो ही रेमी पानी में पीछे हटा तो वो अचानक ही पानी में दोबारा धंस गया। और जब वो दोबारा वापस आया तो वो अपने स्टूडियो में मौजूद था। अब रेमी को यकीन हो गया कि उसका इस तरह धंसना सिर्फ एक वहम नहीं है। लेकिन जब वो अपनी बीवी को इस बारे में बताता है तो उसकी बीवी उसका यकीन करने से इनकार कर देती है। उसकी बीवी असल में उसे चीटिंग कर रही थी और अब वो रेमी को छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने अपने लवर डॉक्टर को घर ही बुला लिया। और आज का दिन रेमी के लिए इंतहाई मनहूस था क्योंकि पहले उसकी तमाम पेंटिंग्स खराब हुई और उसके बाद उसकी बीवी भी उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार थी। और आखिरकार रेमी की बीवी उसे छोड़कर डॉक्टर के साथ चली गई। इसके बाद रेमी अपने फैमिली के पास गया, लेकिन उनमें से भी किसी को रेमी से हमदर्दी नहीं थी। और जब रेमी किचन में कॉफी बनाने के लिए गया तो अचानक ही वहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ कि वक्त रुक सा गया, जैसे बिल्ली हवा में ही रह गई। और उसी वक्त रेमी को पता चला कि उसके अलावा वक्त रुक चुका था। और वक्त के रुकते साथ ही रेमी एक दफा दोबारा जमीन में धंसने लगा। और जब रेमी जमीन से बाहर आया तो उसने देखा कि वो एक जंगल में है और वहाँ कुछ वहशी आदमी एक जानवर को काट रहे थे। वो उनके पास गया, लेकिन वो रेमी को ही बॉयल करके खाना चाहते थे। रेमी उनसे जान बचाकर भागा और आखिरकार वो एक गार में जाकर छुप गया। और गार में छुपते ही वो अचानक उड़ता हुआ वापस अपने अपार्टमेंट में आ गिरा। और उसके इस तरह गिरने से जो शोर हुआ उसे देखने के लिए तमाम फैमिली मेंबर्स वहाँ आ गए। इस पर रेमी ने उन्हें अपने साथ पेश आने वाला सारा वाकया बताया, लेकिन उसकी फैमिली को लगा कि मुसलसल सदमों से रेमी का दिमाग खराब हो गया है। और इसके साथ ही रेमी बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो वो एक क्लिनिक में मौजूद था, लेकिन वहाँ मौजूद डॉक्टर्स ने भी उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। अगला दिन भी रेमी के लिए इंतहाई बुरा साबित हुआ क्योंकि जब वो स्टूडियो में गया तो वहाँ बैंक वाले अपना लोन लेने के लिए वापस आ गए। लेकिन वहीं अचानक वक्त दोबारा थम गया और उसी वक्त रेमी दोबारा जमीन में धंसना शुरू हो गया। और एक दफा फिर रेमी एक दूसरी दुनिया में जा निकला। और अब जब वो दूसरी दुनिया में निकला तो वो एक दरख्त पर मौजूद था और उसे देखकर उस दुनिया के तमाम लोग खुशी से तालियां बजा रहे थे। असल में वो लोग उसे आसमान से उतरा कोई फरिश्ता समझ रहे थे और वो इशारे कर रहे थे कि वो उन्हें उड़ कर दिखाए। और रेमी भी उनकी बातों में आ गया और उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त वो दरख्त से नीचे गिर गया। और नीचे गिरते ही उन लोगों ने रेमी को एक जादुई फल खिला दिया जिसे वो उनकी बात समझने लगा। इसके बाद उन लोगों ने रेमी से पूछा कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। असल में ये तमाम लोग वहाँ मौजूद एक गिरोह जोटान से परेशान थे क्योंकि वो जिसको दिल करता मार देता और उसके बाद उसे खा जाता। और कबीले के नजूमियों ने अपना हिसाब किताब लगाकर पता लगाया कि उन्हें जोटान से सिर्फ एक दूसरी दुनिया से आने वाला आदमी ही बचा सकता है और वो जादूगर ही उसे अपने जादू से अपनी दुनिया में लाए थे। और अब रेमी को समझ आ गया कि असल में वो तमाम वाकयात जादू की वजह से हो रहे थे। लेकिन रेमी सारी जिंदगी एक डरपोक इंसान रहा था, इसलिए उसने उन लोगों की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन उन लोगों ने रेमी का इनकार सुनकर उसे वहाँ पर उल्टा लटका दिया। और जब उसने उनकी मदद की हामी भरी तो उसके बाद ही उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया ताकि वो किसी तरह जोटान से उनकी जान छुड़ाए। और जब वहाँ पर रेमी ने एक तरबूज उठाया तो वो फौरन ही अपनी दुनिया में वापस पहुँच गया। लेकिन इस दफा रेमी ने किसी को अपने साथ पेश आने वाले वाकयात के बारे में नहीं बताया। इसके बाद उसने अपनी मुश्किल के हल के लिए गूगल किया, लेकिन गूगल के पास भी इस किस्म के मसले
का कोई हल नहीं था। इसके बाद उसने एक्सरसाइज शुरू कर दी ताकि वो जोटान को हरा सके। फिर अगली दफा वो एक नए जज्बे से दूसरी दुनिया में पहुंचा। दूसरी दुनिया में रेमी को एक तलवार दी गई और रेमी ने तमाम लोगों को एक दूसरी जगह जाके रहने के लिए कहा और उन्हें कहा कि अगर रास्ते में जोटान ने उन पर हमला किया तो वो उनकी मदद करेगा। लेकिन उन लोगों में एक वहम था कि जो भी गांव से बाहर जाएगा उस पर आसमानी बिजली गिर जाएगी। लेकिन रेमी ने सबसे पहले गांव से बाहर जाकर दिखाया कि इस वहम की कोई हकीकत नहीं और ये देखकर तमाम गांव उसके पीछे पीछे चल पड़ा और उसे अपना असल हीरो समझने लगा। रास्ते में ही जोटान के दो आदमियों ने पूरे गांव को रोक लिया और उन्हें वापस जाने के लिए कहा। लेकिन रेमी ने उनका मुकाबला किया और तुक्के से ही एक आदमी को मार भी दिया। लेकिन इसके बाद अब जोटान का उन पर हमला करना जरूरी था। इसके बाद रेमी अपनी दुनिया में वापस आ गया और लाइब्रेरीज में जाकर उसने दियो को मारने के बारे में किताबें पढ़ना शुरू कर दी और किताबों की मदद से उसे ये भी पता चला कि लड़ाई में हमेशा वही जीता है जो ज्यादा जज्बे से लड़े। इसलिए जब वो अगली दफा दूसरी दुनिया में गया तो उसने उन लोगों को तकरीर करके एक नए जोश और जज्बे से जोटान से लड़ने के लिए आमादा कर लिया। इसके बाद रेमी अपनी दुनिया में वापस आया और अपने बेटे के साथ कुछ वक्त गुजारने लगा। इसके बाद जब रेमी दोबारा दूसरी दुनिया में गया तो उसने देखा कि वहाँ पहले ही लड़ाई हो रही है और रेमी का कबीला जोटान के आदमियों से बुरी तरह हार रहा था और उन्हें मजीद मरने से बचाने के लिए रेमी उन्हें लेकर वापस आ गया। इसके बाद रेमी ने उन्हें अपने लड़ने का प्लान समझाया और जब अगले दिन तमाम लोग सो रहे थे रेमी जोटान के आदमियों के पास गया और उन्हें गुस्सा दिलाकर अपने पीछे आने पे मजबूर किया। और जो ही रेमी का पीछा करते हुए जोटान के आदमी एक मैदान में आए तो अचानक ही रेमी के आदमियों ने उन पर हमला कर दिया और रेमी सबसे छुपकर एक लकड़ी के पीछे छुप गया और इस तरह रेमी के आदमियों ने जोटान के बहुत से आदमियों को मार डाला और बकाया जान बचाकर वहाँ से भाग गए। अब रेमी इस कबीले का असली हीरो बन चुका था। इसलिए जब उन्होंने एक नई बस्ती बसाई तो रेमी को अपना बादशाह बना लिया और रेमी ने उस गांव में अपनी दुनिया के मुताबिक काफी नई नई चीजें बनाई और वहाँ रेमी ने लियोनार्डो डी विंची की तरह मोनालिसा भी बनाई। और आखिरकार 6 महीने का वक्त गुजर गया और इतना अरसा बादशाह बनने के बाद रेमी में नई हिम्मत आ चुकी थी और आखिरकार एक दिन उसने अपनी बीवी के लवर को अच्छी खासी पटाई की और हर गुजरते दिन के साथ रेमी बदल रहा था और उसमें गुरूर आता जा रहा था और आखिरकार उसने अपने लोगों को अपना गुलाम समझना शुरू कर दिया। लेकिन आखिरकार रेमी का इस तरह गलत बर्ताव देखकर उसके लोग उसके खिलाफ बोलने लगे और जब रेमी ने उनसे बातचीत की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि रेमी पहले जैसा नहीं रहा बल्कि अब वो उन्हें गुलाम समझता है और उनसे अच्छा सलूक नहीं करता। इसलिए जरूरत इस बात की है कि रेमी उनसे अच्छा सलूक करे और उन्हें पहले की तरह इज्जत दे। और जब बहस ज्यादा बढ़ी तो रेमी के आदमी ही उसकी जान के पीछे पड़ गए और आखिरकार रेमी अपनी दुनिया में वापस आ गया। अब रेमी बिल्कुल नया इंसान बन चुका था। वो अपने एक दोस्त के पास गया और उसे स्टूडियो दोबारा शुरू करने के लिए कुछ मदद मांगी क्योंकि अब वो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। और आखिरकार रेमी की जिंदगी में डेल्फी नाम की एक औरत आ गई जिसे रेमी बहुत पसंद करने लगा। लेकिन इससे पहले कि रेमी उससे अपने दिल की बात कह पाता अचानक ही वो दूसरी दुनिया में दोबारा पहुंच गया। इस दफा दूसरी दुनिया के आदमी चाहते थे कि रेमी जोटान को मार डाले। अगरचे रेमी जोटान से लड़ना नहीं चाहता था लेकिन उसके लोगों ने उसे जबरदस्ती जोटान के गार में धक्का दे दिया। अब रेमी को जबरदस्ती जोटान से लड़ाई करना पड़ी और उसने नेजा उठाकर जोटान की तरफ फेंका और एक दफा फिर तुक्के से वो नेजा जोटान के सीने में जाकर लगा और जोटान वहीं मर गया। ये देखकर तमाम लोग खुशी से नाचने लगे और इसके बाद वो अपनी खुशी की दावत की तैयारी करने लगे। और इस दावत की खास बात ये थी कि उन्हें रेमी को मारकर उसे पकाकर खाना पड़ेगा। और जो ही रेमी को ये पता चलता है कि वो लोग उसी को खाना चाहते हैं वो जान बचाकर वहाँ से भागता है और उसे भागते देखकर बूढ़े जादूगर ने रेमी को इस दुनिया में लाने वाले जादू को आग लगा दी और अब रेमी कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं आ सकता था। और जो ही उन लोगों ने रेमी को पकड़ा तो वहाँ मौजूद रेमी के कुछ दोस्तों ने बूढ़े जादूगर के जादुई तख्ती को आग से निकालकर पानी में फेंक दिया और जो ही वो तख्ती पानी में गिरी तो रेमी वापस अपनी दुनिया में आ गया और उसे होश आई तो उसने देखा कि वो एक हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल में उसकी बीवी और डेल्फी दोनों ही मौजूद थे। और इस मौके पर डेल्फी को पता चला कि रेमी की अभी डिवोर्स नहीं हुई। दूसरी तरफ रेमी की बीवी यानी लूसियल ने जब रेमी को मरते हुए देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो आज भी रेमी से प्यार करती है। उधर दूसरी दुनिया में वो लोग रेमी का एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाकर उसे याद करने
करने लगे और आखिरी सीन में रेमी अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक बीच पर अपनी नई जिंदगी एंजॉय कर रहा था।